चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की खराब होती आबो हवा पर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अब लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। सुबह सवेरे मोटी चादर जो है धुंध की छाई रहती है और ऐसे में पॉल्यूशन की मार लोगों पर भारी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 400 के ऊपर जा चुका है AQI। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 456 है। दिल्ली के ITI जहांगीरपुरी में AQI 567 AQI बताया जा रहा है। दिल्ली के ITI शाहदरा में AQI 453 बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में है। बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर AQI का स्तर है नीचे नहीं आता नजर आ रहा है, ऐसे में समस्याएं जो हैं वो लोगों को खासी अब उठानी पड़ रही है। लगातार मरीजों की जो संख्या है वो अस्पतालों में देखी जा रही है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सुबह सवेरे के वक्त एक मोटी चादर धुंध की छाई होती है, उसी धुंध की चादर के तले लोग जो हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और रनिंग के लिए निकलते हैं। तो ऐसे में जब वो मॉर्निंग वॉक करते हैं अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जिस हवा में वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं वही हवा उनके लिए जानलेवा साबित होती जा रही है, क्योंकि लगातार लोगों के स्वास्थ्य पर इस जहरीली हवा का बुरा असर, बुरा प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। ख़ास करके अगर बात की जाए तो बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। इसी के साथ अस्थमा मरीजों के लिए तो ये वक्त काफ़ी मुश्किल भरा रहता है और हर साल ही इस तरह से जब AQI बढ़ता है तो ऐसे में इन लोगों की परेशानियां खासे तौर पर बढ़ जाती हैं। इसलिए लगातार जो है जनता से अपील की जा रही है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा कर ही निकलें और भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। ज़रूरी काम होने पर ही आप जो अपने घरों से बाहर निकलें। रेड लाइट पर अपने कार के इंजन को ज़रूर बंद करें। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों से हमारे सहयोगी, जो कि अपने अपने इलाकों का AQI हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। क्या स्थिति इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है वो बताएंगे। दिल्ली से मेहंदी गर्ग हमारे साथ हैं, गाजियाबाद से अनिल चौधरी हमारे साथ हैं, नोएडा से अकरम खान हमारे साथ है, ग्रेटर नोएडा से और गुरुग्राम से रोहित कौशिक हमारे साथ है। सबसे पहले मेहंदी से जानना चाहेंगे, मेहंदी दिल्ली एनसीआर के आबो हवा जस के तस बनी हुई है, कोई सुधार AQI में होता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से AQI के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। दिल्ली में इस वक्त कौन से इलाके की सबसे बुरी हालत देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार जो स्थिति है वो खराब बनी हुई है पूरे दिल्ली एनसीआर में ही। फिलहाल हम मौजूद है इंडिया गेट के सामने और इंडिया गेट बहुत एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट जो है वो भी नहीं ठीक से दिखाई दे रहा है। पूरी धुंधली चादर से इंडिया गेट ही नहीं पूरा दिल्ली एनसीआर जो है वो फिलहाल घिरा हुआ है। और अगर यहाँ के AQI की बात की जाए, जो कि सेंट्रल दिल्ली का AQI है, तो ये भी 400 पार पहुँच चुका है और लगातार गंभीर श्रेणी में, बहुत गंभीर श्रेणी में पूरा दिल्ली एनसीआर फिलहाल एक बार फिर से पहुंच चुका है। और अगर मुख्य इलाकों की बात की जाए तो जहांगीरपुरी का जो इलाका है वहां पर 500 पार AQI दर्ज किया गया है। आनंद विहार का जो इलाका है वहां पर भी लगभग 450 से 500 के बीच में AQI दर्ज किया गया है। तो फिलहाल दिल्ली की तो जनता है एक बार फिर से जहरीली हवा में सांस लेती हुई दिखाई दे रही है और जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। त्योहार खत्म हो गई, दिवाली खत्म हो गई, छठ पूजा खत्म हो गई, लेकिन फिर भी अभी भी एक गैस चेंबर में जो दिल्ली की जनता है वो फिलहाल सांस लेती हुई दिखाई दे रही है, जहरीली हवा में सांस ले रही है और लगातार जो AQI का स्तर है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में इंडिया गेट की अगर तस्वीरें देखें तो यहाँ पर आम दिनों पे बहुत से लोग आते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं या फिर इंडिया गेट को देखने के लिए आते हैं, उसकी खूबसूरती को। लेकिन आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा कहीं ना कहीं पसरा हुआ है, क्योंकि जो धुंध है, जो प्रदूषण है, उससे लोगों का स्वास्थ्य भी अफेक्ट हो रहा है। उसके चलते जो यहाँ पर लोग हैं उनका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं वो भी लगातार लोगों में बढ़ती जा रही है, चाहे वो सांस लेने की समस्या हो, गले में खराश हो या फिर आंखों में एक जलन का एहसास जो होता है वो हो। तो स्थिति फिलहाल अभी भी बेहाल बनी हुई है पूरे ही दिल्ली एनसीआर की और लगातार जो AQI है वो अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। तो ऐसे में बहुत से सवाल दिल्ली सरकार पर भी खड़े होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले जब सुनवाई की प्रदूषण को लेकर तो दिल्ली सरकार से साफ तौर पर यह पूछा था कि आपकी किस तरीके की तैयारी है और अगर हर साल की स्थिति इस प्रकार ही रहती है तो इस बार दिल्ली सरकार ने क्या कुछ नए टर्म्स या फिर रूल्स पर चिंता किया है या ग्राउंड रियलिटी पर क्या कुछ काम हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मुद्दे पर काफी कड़ा रुख अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी अभी भी बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है और हर साल की तरह इस साल भी जो दिल्ली की जनता है वो
मजबूर है इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए। तो ऐसे में जो लोग हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहने, साथ ही साथ अगर ज़रूरी है तो ही बाहर निकले, क्योंकि अभी फ़िलहाल मौसम में एक ठंड का एहसास जो है वो सुबह-सुबह देखने को मिल सकता है, क्योंकि सर्दियाँ जो है वो बिल्कुल अब बस शुरू होने के आसार पर आ गई हैं। लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो कहीं न कहीं जहरीली मानी जा सकती है, क्योंकि एक्यूआई का स्तर 400 पार इस तरीके से चले जाना, हालाँकि कुछ दिन पहले जो ये स्तर है वो 300 से 350 के बीच में आ गया था, लेकिन एक बार फिर से जो स्थिति है वो खराब होती हुई ठीक है। दिखाई दे रही है, क्योंकि बिल्कुल। एक्यूआई का स्तर देखिए पिंकी 400 से 500 हो जाना बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेहंदी, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एक्यूआई के आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसे में चिंता की बात है। और पहले से ही अगर प्रशासन, सरकार द्वारा कुछ महीने पहले कदम कुछ उठाए जाते तो शायद हो सकता था कि स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। चलिए अब रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का, जहां से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, शादियों का सीजन भी अब चल गया है और ऐसे में आतिशबाजी रात के वक्त जो है जमकर की जा रही है, तो क्या उसका भी प्रभाव इस आबो हवा पर, एक्यूआई पर देखा जा रहा है? और इस वक्त गाजियाबाद का एक्यूआई क्या कुछ है? देखिए, जो हालात इस वक्त दिल्ली के बने हुए हैं, देश की राजधानी के बने हुए हैं, वही हालात यहाँ के भी हैं। क्योंकि गाजियाबाद में इस वक्त मौजूद हूँ और गाजियाबाद की अगर रात की बात करें तो 450 के पार एक्यूआई दर्ज किया गया था। और आज की अगर बात करें तो आज मुझे लगता है कि हर एरिए का, क्योंकि 4 स्टेशन है, संजय नगर, वसुंधरा, नूनी और इंदिरापुरम का इलाका, ये 4 स्टेशन बनाए हुए हैं। चारों के चारों स्टेशन जो है 400 के पास पहुंचे हुए हैं। तो आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि जो रेड जोन में चारों के चारों स्टेशन आज दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब एक्यूआई बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है और जो एयर की क्वालिटी है बेहद बेकार हो चुकी है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कल से जैसे कि सर्दी की शुरुआत इसको कह सकते हैं, क्योंकि बीते 2 दिन पहले जरूर राहत थी, 250 के पास एक्यूआई दर्ज था, पर जैसे ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में जो है ठंड का एहसास देखा गया, कोहरे की चादर देखी गई, तो कोहरे के साथ साथ पोल्यूशन की जो मार है वो सड़कों पर देखने को मिलेगी। और फिलहाल भी आप देखेंगे, तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो है धुंध की चारों तरफ जो है आपको दिखाई देगी। काफी दूर का तो आप देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ धुंध ही धुंध है। इसके आसपास जितनी भी जो धुंध दिख रही है, इसके पीछे बड़ी बड़ी इमारतें भी हैं। पर आज का जो वक्त है, बिल्कुल भी कोई भी इमारत जो है अब दिखाई नहीं दे रही है। भयंकर धुंध जो है छाई हुई दिखाई दे रही है। साथ ही जितने भी वाहन हैं उन पर कहीं ना कहीं ब्रेक सा लगता हुआ दिखाई दे रहा है उनकी रफ्तार पर, क्योंकि आज धुंध के चलते जितने भी वाहन स्वामी हैं तो अपनी हेडलाइट का उपयोग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लगातार ये एडवाइजरी भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दी गई है कोहरे के चलते। क्योंकि कल जब सुबह की मॉर्निंग थी उस वक्त भी इस तरीके के हालात थे, पर आज और ज्यादा बद से बदतर हालात हुए हैं। विजिबिलिटी कम हुई है क्योंकि लोग पास का भी नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि अपने हेडलाइट का उपयोग जरूर करें, गाड़ी के हेडलाइट जलाकर ही घर से बाहर निकलें। और साथ ही आप दोहरी मार कह सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन के साथ साथ कोहरा भी सड़कों पर है, तो लोगों के लिए मुसीबत का सबब अब बनता जा रहे हैं। ये दोनों चीजें, लोग परेशान हैं, साथ ही लोग अब बीमार भी होने लगे हैं। क्योंकि जैसे ही कल से मौसम में चेंजेस आए हैं तो बच्चे और बुजुर्ग जो है वो काफी परेशान है। और ऐसे में जो डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि काफी तादाद में बुजुर्ग और बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और गले में खराश, आंखों में जलन, आंखों जुकाम, इस तरीके की चीजें लेकर जो है मरीज जो है उनके पास पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं तस्वीरें किस तरीके की हो गई हैं। ग्रैब 2 के जो नियम है पहले से ही लागू है, पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज 400 के पार है, मुझे लग रहा है अब 1 या 2 दिन में हो सकता है मे बी ग्रैब 3 के नियम भी लागू करने पड़ जाए। जी ठीक है अनिल, आएंगे आपके पास और रुक कर लेते हैं अब ग्रेटर नोएडा का, जहां से हमारे सहयोगी अकरम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकरम, ग्रेटर नोएडा में फिलहाल एक्यूआई क्या कुछ दर्ज किया जा रहा है? और इसी के साथ बताइएगा कि क्या सुबह सवेरे ग्रेटर नोएडा के इलाकों में, क्योंकि काफी खुला एरिया है, वहां पर भी क्या इसी तरीके से चादर जो है धुंध की नजर आ रही है? और लोगों में कितनी जागरूकता है इस बढ़ते पोल्यूशन को लेकर?
देखिए, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो जिस तरह से दिल्ली एनसीआर पूरा कोहरे की चपेट में है और लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर ग्रेटर नोएडा और नोएडा में भी अलग अलग इलाकों में 350 से लेकर 380 के बीच में अलग अलग इलाकों में दर्ज किया गया है। और मैं इस समय आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं ग्रेटर नोएडा के परिचौक इलाके में हूँ, जहाँ से सभी हाईवे कनेक्ट है, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल हो, चाहे वो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस हो, जिसके जरिए हम लखनऊ तक जाते हैं। तस्वीरों में शायद देख पा रहे हो आप, विजिबिलिटी बेहद कम है और गाड़ियों की जो लाइट है वो फॉग लाइट जलाकर लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। और देखिए, बड़ी तादाद में इसी परिचौक से बड़ी तादाद में जो यात्री हैं वो पहुंचते हैं और वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होके। तो सबसे ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सुबह के समय में बढ़ता है। ऐसे में बच्चे हों या यात्री हों, सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही खास बात यह है कि मौसम विभाग ने जो यूपी के तराई वाले इलाके हैं वहां पर कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तेज कोहरे की उन्होंने संभावना जताई है। और अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर पिछले 24 घंटे में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़का है, जिसकी वजह से जो ठंड का एहसास है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को होना शुरू हो गया है। और जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है उसके जरिए हाईवे हो, परिचौक हो, ऐसे तमाम इलाके जहां पर यात्री और गाड़ियों की संख्या बेहद रहती है, वहां पर लोगों को बताया जा रहा है कि धीमी गति से चलें। और मेरे पीछे जो मैंने अभी जैसा बताया कि यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ता है। हम हर बार देखते हैं जब सर्दी और कोहरा पड़ता है तो एक बार गाड़ी खराब होने के बाद लगातार गाड़ियां आपस में टकराती हैं, जिससे बड़ी संख्या में कैजुअलिटी होती है। तो इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस बेहद सतर्क है, क्योंकि कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही जो शुक्रवार यानी कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो ऐसे में जो जगह जगह जो कोहरा है उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पास में भी 200 मीटर के तकरीबन 200 मीटर की विजिबिलिटी है। अभी हमने कई जगह जब यहाँ पर पहुंच रहे थे तो कई इलाकों का जायजा लिया जहाँ पर जो धुंध और कोहरा है दोनों की डबल मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में स्कूली बच्चे जो सुबह जाते हैं उसको भी खासी दिक्कत का सामना करना ठीक है। पड़ रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा में ठीक लगातार है। इस तरीके के हालात बने हुए हैं जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना बिल्कुल पड़ रहा है। बिल्कुल जी। बिल्कुल अकरम, और पूरे दिल्ली एनसीआर का यही हाल है कि लोगों को अब भारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। गुरुग्राम का रुख करेंगे। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी गोहित कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोहित, अगर बात कर ले जाए गुरुग्राम की, तो देखिए गुरुग्राम में तो हालात जो है अक्सर ही इस तरीके से देखे जाते हैं जब भी पोल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि वहां पर भी मार जो है पोल्यूशन की भारी देखी जाती है लोगों के जीवन पर। ऐसे में अब फिलहाल गुरुग्राम का AQI क्या है, और अगर बात कर ली जाए तो सबसे अधिक AQI कौन से इलाके का है हरियाणा का? अगर ये भी आपकी जानकारी में हो तो बताइएगा जरूर। जी बिल्कुल, गुरुग्राम धीरे धीरे गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम में जो AQI लेवल है वो इस वक्त 400 के पार पहुंच चुका है, और अगर PM 2.5 की बात करें तो वो 200 का आंकड़ा पार कर चुका है, और PM 10 की बात करें तो वो 400 का आंकड़ा पार कर चुका है, जो साफ दर्शाता है कि गुरुग्राम की जो आबो हवा है वो जहरीली होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस वक्त कल हरियाणा में फॉग जरूर देखा गया था, फॉग और स्मोक का एक कॉम्बिनेशन देखा गया था, जिसके बाद जो विजिबिलिटी थी वो 50 मीटर तक हो गई थी। लेकिन आज के दिन आपको बता दें कि स्मोक जो है वो जरूर देखा जा रहा है, लेकिन फॉग कम देखा जा रहा है और तापमान में भी गिरावट आई है। और मौसम विभाग के अनुसार जो 15 और 16 नवंबर को हरियाणा के कई इलाकों में बूंदाबांदी होगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं गुरुग्राम और हरियाणा का जो प्रदूषण का स्तर है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट जरूर आ सकती है। हालांकि इस वक्त जो गुरुग्राम का AQI लेवल है वो बहुत बेहद खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया है, और लगातार जो गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना 70 से 80 मरीज सिविल हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। किसी को गले में खराश है, किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो किसी को आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार जो प्रदूषण है उसकी वजह से लोगों की समस्या गंभीर होती जा रही है। मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जा रहे हैं उनको काफी तकलीफ देखनी पड़ रही है। और अगर स्वास्थ्य विभाग की माने तो स्वास्थ्य विभाग का यही कहना है कि लोगों से अपील की है कि कुछ दिन तक लोग मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें, क्योंकि जो प्रदूषण है ये कहीं ना कहीं हाई BP और अस्थमा के लोगों को ज्यादा अटैक करता है, जिसकी वजह से तो वो उनको और भी ज्यादा बीमार बना सकता है। और इस वक्त गुरुग्राम में
अगर बात करें गुरुग्राम के कई इलाकों की, तो इस वक्त गुरु द्रोणाचार्य जो गुरुग्राम का इलाका है, वहां जो कल AQI दर्ज किया गया था वो 400 के पार दर्ज किया गया था। शाम के समय जब जैसे जैसे शाम होती है, जो AQI लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि दिन के वक्त कहीं ना कहीं AQI लेवल में गिरावट जरूर नजर आती है, लेकिन शाम होते ही जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता है गुरुग्राम में, तो AQI लेवल बढ़ता हुआ नजर आता है। और अगर जिला प्रशासन की बात करें तो गुरुग्राम में ग्रेप 2 भले ही लागू कर दिया गया है, पर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इसके नियमों का पालन करवाने में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और उसका मुख्य कारण यही है कि जो एंटी स्मोक गन्स हैं, स्लिपिंग मशीन्स ठीक की है। बात करें, उसका कम इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और गोहित, जिस तरीके से भी हालात बने हुए हैं, ऐसे में लोगों को भी सजग रहने की बहुत ज़रूरत है और यहाँ पर लोगों को प्रशासन का सहयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी जब जनता समझेगी तब भी काफ़ी राहत जो है इस प्रदूषण से मिल सकती है। फिलहाल शुक्रिया गोहित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अकरम, अनिल और मेहंदी, आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।